ये है भिवानी का गांव खरकला। हाल ही में यहाँ एक समाज को झकझोरने वाली घटना घटी। आखिर ये घटना क्या थी, क्या था इसके पीछे का सच, जानिए इस वीडियो में। आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों पर कुछ उपद्रवियों ने वाद विवाद कर लाठी डंडों से हमला किया। इस वीडियो क्लिप में भी आप देख सकते हैं किस तरह से उपद्रवियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों पर लाठी डंडों से हमला किया। जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जैसे तैसे कर अपना बचाव किया। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने भी बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी लगातार लाठी डंडों से हमला करते रहे और बाद में उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। इसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई थी। आखिर ये घटना क्यों घटी? बताया जा रहा है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव खरकला की पंचायत को बाढ़ राहत सामग्री सौंप रहे थे, तभी अनुयायियों ने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहकर के संबोधित किया और नारा लगाया। इसके बाद एक लाल जैकेट पहने हुए लड़के ने आपत्ति जताई और उसके कुछ देर बाद उसने गांव के ही कुछ युवकों को लाठी डंडों के साथ बुला करके हमला कर दिया। वीडियो बनने में बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना 10 नवंबर के शाम के समय की है। वीडियो में दिख रहे लाल जैकेट वाले इस लड़के पर इस पूरी घटना का आरोप लगाया जा रहा है कि इसने ही पूरे मामले को भड़काया था। जैसे ही इस घटना का पता आसपास के गांवों को चला तो लगभग 20 गांवों की पंचायतों ने रात को ही पहुंचकर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की। वही पंचायत में पहुंचे हुए लोगों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा अपने गुरु को भगवान मानने पर आपत्ति कर हमला करना कहीं से भी जायज नहीं था, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी केवल खरकला गांव को बाढ़ राहत सामग्री पंचायत की मांग पर देने आए थे। उनका लड़ाई झगड़े का कोई उद्देश्य नहीं था, बस वहां के कुछ उपद्रवी लोगों ने ही उन पर हमला किया। और इस घटना के दौरान बहुत सारी गाड़ियों के उपद्रवियों ने शीशे तोड़ दिए और किसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी के लिए अपना बीच बचाव कर वहां से निकल पाए। इस पूरी घटना के बाद से उपद्रवियों द्वारा बहुत सारी भ्रामक जानकारियां फैलाकर समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। इस घटना को लेकर बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसमें से एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने लाठी डंडों से हमला किया, जबकि वीडियो में वो खुद लाठी डंडा लिए हाथ में दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे समाज हित के कार्यों को रोकने की कुचेष्टा कर इसमें अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद से ही आसपास के गांव की पंचायतों ने भी इस मामले पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। अब देखिए इस पूरी घटना को लेकर के मोखरा की पंचायत ने क्या कुछ कहा।
चाहिए थे वह खरे काले वह खड़े भाई कड़े बड़ी के भी त्रिकुणा में खेल हुए खरे काले हूँ नान के खुल खा कर नो चाटी लानी चाहिए थी भाई रख रहे पहले मारे का न्या पाछे न चाहिए इनका न्या जब मेरा पट है भाई कुण की कुण ना है गलत बात है एक हम चले जावा कितने बार मारी गेला करते मामदार वहाँ आड़ा करते हम को अशाब में ले रहे अरे नू तो देख लो भगवान का उतारा रहा इतना धंधे लग रहा लोग अरे गरीब मानसा का जमींदार में 36 कौम आएगी भाई धरती पर 36 कौम करे जमींदारा नू ना एक जात करे है अकबर मन करे है और कोई सारी कौम करे भाई को ठेका में ले रहा है को साजा में ले रहा है नू मान लो ऐसा काम करने लग रही है कितने भी पानी की बूंद हो तो गाँव में खड़ा में कितने पानी पाओ भाई की भी फैला रहा भाई अना तो मोटी सात्र पानी ना भराओ तो बता दो भाई वो पानी भी सारा मारा जीव इतना करने लग रहे हैं और उनकी गले ये काम हो है गलत से भाई जमा हम दोनों का पूरा मोखरा गांव भाई खड़काला ने बहिष्कार कराया भाई गलत कराया उन्हें गलत कराया पूरा मोखरा नूनी भाई को खुली पूरा मोखरा गांव बैठा भाई पूरा मोखरा गांव उन्हें बहिष्कार करने लग रहा है गलत बात तो गलत हो भाई इसमें चाहे कोई भी होया धन्यवाद भाई बोलो संत रामपाल महाराज की पूरे ग्राम वासियों की ओर से सत 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 रामपाल महाराज जी की जय हो। भाई एक बात और है रामपाल महाराज जी तो गामा खातिर इतना करने लग रहे हैं अरे एक बार गाम राम मोखरा ने भी उठना पड़ेगा भाई ये 5-4 दिन पहले खरेक जाटन में वो खरेक बसी में महाराज जी शिष्य के लिया भाई हाथापाई हुई है भाई सारे तन मन धन तक साथ दो भाई महाराज जी दे जितना दो उन्हें थम तो कुछ भी कर नहीं कर दे जान का भी इंदा नहीं कर दे भाई जो कर महाराज जी देख लो चौथी बार गाड़ी आएगी भर भरेगा ना गाँव मोखरा में भाई चौथी बार एक भगवान दो बरसन लाग रहा है मोदी पैसा का बरसवान लाग रहा है रामपाल महाराज जी पानी ने ठट्ठा के बाहर भगवान लाग रहे हैं पहले हम दो ये दान कटवा दिए भाई सारे आगे ना दो दे दान पानी में सड़ने दे भाई कल मोखरा गांव में अरे दान लकड़ लिए अरे गेल गेल की वहां भी बोरा चालू हो गया भाई महाराज जी ने इतना कर दिया भाई हम दो के बतावा शब्द नहीं है बताने के लायक और पूरा गांव राम खातिर कर है भाई और अपना मोखरा में के पूरा हरियाणा में चल रहा है भाई नू कह देखो भाई अपना अड़को ने पूरा हरियाणा में चल रहा है चारों साइड में नु मालियो महाराज जी एक दिन ऐसा होना है कुछ दिन मानना हो रहा वो नू ना मानियो लंबा चौड़ा है एक छत्र छाया में रामपाल महाराज की चल लगी लहर उठी वैसे एक छत्र छाया में को और बीच में बोलनिया भी नहीं पाओगा भाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो। भाई सारे अपने प्रधान जी का जुक्र कहो है अपने नु मिलकर चलो सारा गांव राम इकट्ठा रहो उसमें एक ताम बल है भाई एक ताम बल है सारे भाई मिलकर चलो और महाराज जी के शिष्य आ रहे हैं जो करे भाई एक दो हमारा पुराना साथी भी आ रहा है जो हम महाराज जी इकट्ठे दे भाई बहुत दिल खुश होया है उन्हें देख कर और भी हरे होगी भाई के दो मरे रहे महाराज जी भी क्या बसीब नु मान लो कुछ दिन में बाहर आ जाएगा सारे भाई कड़े होगा न बड़ा जोरदार स्वागत करांगे महाराज जी का आओगे जब नु मान लो दिल तक बंदी छोड़ सतगुरु जय हो। और भाई सारा होने दिया करो किते भी महाराज जी दो धर्मा करने लग रहे हैं किते हाथा पाई हो उड़ा गलत से भाई हम तो यह बात कहेंगे गलत से भाई सही करे ईब खरे कलंगा में जो हाथा पाई हुई है महाराज जी के शीशे पाइप लेगा ना मोटर लेगा ना रे दे अरे खरे गांव वाले ना बुला रखे दे वो 5-4 गए हैं भाई वो गलत कराया उनने गलत का दंड भरना पड़ेगा भाई अरे यो कोई भी भाई ना सोचो हम बुला लिया गांव मोखरा में बुला लिए गांव मोखरा गड़ा बड्डा भाई और महाराज जी के शिष्य के लिए हाथा पाई करने लग जावा की अच्छी बात से भाई ये तो पूरा हरियाणा देखो भाई पूरा हरियाणा चलना पड़ेगा पूरा हरियाणा नू देखो कुन ईशा काम कर दो भाई जो करवा
पीटी भी ना को बोल को। और मैं दोनों को और बात तो पाछा कहूंगा, पहले हम तो खरे गाँव वाला ना कहूँ मैं खुली। अरे भाई तुम कित गए जब तुम्हारा जीगर जिलान चले गए, और फिर पाछा था पाई हो है, थारी कमी है भाई खरे काला की। और पूरा मोखरा भाई साथ से अरे बोलो भाई। अरे भाई हम भी आवांगे उड़े खरे कलंगा में भाई, खुल के वो करांगे। और पूरा मोखरा गांव बहिष्कार करे भाई से शब्दा ने ईसा होना चाहिए भाई। अरे फूल बरसा के लियाओ गांव दे बेटी जो लेना लाग रे को कह दे भाई। अरु नाने के ना था पाई करें उसमें गलत बात है भाई। अरे भाई या कद्दे भी निकलनी चाहिए इसे खरे कलंगाले वांडी है तो भाई की थोड़े बाहर जाके बोल लो ने ना फिर जाएगी तपड़ गेला भाई, गलत बात है। कोई भी होया उसमें, चाहे हम भी होया चाहे कोई भी होया, गलत बात तो गलत कही जाएगी भाई। और हम तो भाई महाराज जी शीशा गिला तन मन धन का साथ सा। और जब पंचायत होगी जब भी चलांगे भाई। सारा मोखरा गेल है भाई नगर खेड़ा तो पल में है भाई, मोखरा तो नगर खेड़ा तो पल में गेल है सारा मोखरा बिल्कुल भाई। धोखा नहीं देगा इस आदमी। अरे भाई ऐसा काम तो किसी ने भी ना करना चाहिए भाई, कोई भी भाई होया ऐसा काम तो करियो मना सब तो नीच काम है भाइयों। कोनो मन को नशाबाशी में लिया पूरा हरियाणा में पूरा भारत में नो माल्य उनकी गलत क्यों है भाई। अरे यो तो आज्ञाकारी मानस होने चाहिए देखो खरे काले वह कड़े भाई कड़े बड़ी गे भी त्रिकुणा में फिर हुआ खरे काले वो नान के खुल का गन हो चाटी लानी चाहिए थी बाहर करे पहले मारेगा ना पाछे न चलिए इनका ना जब मेरा पट है भाई कुण की कुण ना है गलत बात है। ये हम चले जावा कितने बार मारी गिला कर दे मामदार है वहां आड़ा कर दे हम को असाब है मेरे अरे अरे ननू तो देख लो भगवान का उतारा रहा इतना धन देने लग रहा लोग अरे गरीब मानसा का जमींदार में 36 कौम आएगी भाई धरती में 36 कौम करे जमींदारा नू ना एक जाट करे अकबमन करे है और कोई सा सारे कौम करे भाई को ठेका में ले रहा को साजा में ले रहा है नू मान लो ऐसा काम करने लग रहे हैं कितने भी पानी की बूंद हो दो गाँव मोखरा में कितने कितने पानी पाओगा ये भी फैला लो भाई अना तो मोटी सतल पानी ना भरा हो तो बता दो भाई वो पानी भी सारा महाराज जी तो इतना करने लग रहे हैं और उनकी गल ये काम हो है गलत से भाई जमा हम दोनों का पूरा मोखरा गांव भाई खरे काला ना बहिष्कार कराया भाई गलत कराया उन्हें गलत कराया पूरा मोखरा नू नहीं भाई कोई खुली पूरा मोखरा गांव बैठा भाई पूरा मोखरा गांव उन्हें बहिष्कार करने लग रहा है गलत बात तो गलत हो भाई इसमें चाहे कोई भी होया। धन्यवाद भाई बोलो संत रामपाल महाराज की बंदी छोड़ वहीं इस मामले को लेकर के समाज सेवियों और ग्राम पंचायतों द्वारा भी वीडियो जारी कर इस घटना की निंदा की है और कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों पर हुआ हमला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम राम सत साहिब भाई सारे भाइयों ने भाई अपना बेरा है खरकला गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम था और एक विवाद हो गया। विवाद के इस बात में लेकर हो गया कि भाई संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे भगत थे वो नारा लगा रहे थे भाई संत रामपाल जी महाराज की भगवान की जय हो। लेकिन गांव के कुछ सदस्य आए भाई आप इसने महाराज बोल लो भगवान ना बोल लो। इस बात में लेकर विवाद हो गया भाई हम क्या गलत बोल दिया अगर अपने गुरु को भगवान बोल दिया तो हम भी अपने गुरु को भगवान बोलते हैं सारे अपने गुरु को भगवान बोलते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाओ हर शिष्य अपने गुरु को भगवान ही बोलता है क्योंकि गुरु से दीक्षा और शिक्षा दोनों चीजें मिली होती हैं। वही हमारी मदद की होती गुरु ने हमारी मदद करी होती इसलिए हम उसे भगवान बोलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने तो सबकी मदद कर रखी बिना किसी निस्वार्थ भाव होता है। संत रामपाल जी महाराज ने तो पशु पक्षियों की जो बाढ़ के कारण परेशान थे जो सुख की जगह पर जाकर अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहे थे जो किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जा सके उनकी भी मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है। वह भी दुआ कर रहे हैं बब्बा लावा ऐसे इंसान का जिसने हमारा जीवन बचा दिया और अपने गुरु को भगवान बोल दिया। क्या गलत कर दिया इन्होंने तो 400 गांव की मदद कर दी। सरवाला दिन तो यो नारा लेकर चल रहे संत रामपाल जी महाराज भगवान की जय हो। तो 400 गांव की मदद होने के बाद आपने आज कैसे पता चलिया अगर आपने संत रामपाल जी महाराज के साथ आपके विचार नहीं मिले थे मेल नहीं खाए थे तो
आपने तो आपकी पंचायत संत रामपाल जी महाराज ते अर्जी लगा के मोटर पाइप लेने खातर गई। अगर इतनी नफरत थी तो क्यों गई? अगर वह चीजें आप ले आए हो, अगर कोई इंसान भाई ये समझो कि मैं दान पुण्य करा तो आपका नाम प्रचार तो करेगा। अगर आपने इस चीज से नफरत थी तो मोटर पाइप उल्टे दे देंगे। मदद की चीज तो आपने अपने पास रख ली जो जरूरतमंद थी, और लड़ाई झगड़े बहुत रहे, विरोध करना शुरू कर दिया। और ये बाबा असल नू सनातनी लिगड़ रहा, मैं हूं सनातनी, मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूं, मैं फलाना हूं, मैं दिगड़ा हूं। लड़ाई झगड़ा टाइम पर तो 2 घंटे हम पहुंचे हैं, और इस किसान ने डूबे न 2 महीने हो गए, आज तक नहीं पहुंचे। मैं कितने दूर दूर तक आज तक भी नहीं दिखे। अगर मेरे भाई पाप खत्म करना तो पाप का पेड़ न जड़ से उखाड़ के फेंको, पत्ते जड़गाने का काम हो चल रहा है। अगर असली सनातनी बनो तो ये डोंगी है जो पाखंडी है, जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जो नुका मेरे में बजरंगबली आ गया, मेरे में फलान आ गया, मेरे में शिवजी आ गया। और अपने इंसान के शरीर में इतनी ताकत है कि भाई आप एक देवता की ताकत अपने शरीर में समा लेंगे। उनकी दुकानदारी बंद कराओ यार। जो नकली कथावाचक बैठे हैं, ढोंगी बैठे हैं, इनका तो कितने दूर दूर तक जिक्र है नहीं। अरे वो एक महाराज जो इतना सब कुछ इसने किसान खातर कर दिया, इसका बटे गल्ले बढ़ रहे खाम खा। अगर आप मान लिया आपकी बात बड़ी करती, बस संत रामपाल जी महाराज हिंदू ही तेसी को नहीं, अरे किसान ही तेसी तो है, ये तो सबको न दिखाए है बात। तो आप तो किसान ही तेसी भी को नहीं, फिर भी इस महाराज का इतना ज्यादा विरोध कर रहे हो आप। यार बात ठीक होने कुछ भी, एक अपने गुरु को भगवान बोलिया था और बना दी इतनी बड़ी बात। यार कि मैं बात थोड़ी कमाल हो रही है आपके साथ, तो यार कमी को यार किसान का जीवन बचा दिया, जो गेहूं पैदा होने की कोई आशंका नहीं थी। मोटर पाइप हमेशा खातर दान कर दिए, कोई उल्टे नहीं लिए। अगर अपने गुरु को भगवान ने बोला क्या गलत करे इसमें? अपना गुरु ने भगवान सारे बोलना, मैं भी बोल दूं तो हम भी बोल दोगे। कौन हूं बोलिया मैं असली सनातनी, बैंगन के सनातनी होता मैं। इसे से बराबर में मदद करके दिखाओ। लम्बा मैं बोल रहा था भगवान कि मैं करके दिखाओ कि मैं बराबर में आऊ, किसी चीज में तो आओ। ज्ञान दे दिया भाई, फलाना नू कर दिया भाई, दिगड़ा नू कर दिया भाई। एक इसी महाराज का गला पड़ रहे हैं, यो ही मदद करने लग रहा है। जो से ना कि मैं करा नहीं, उनका तो दूर दूर तक को जिक्र है को नहीं, इस लाइन में को नहीं। मैं तो जो चंदा चोर का खावा, जो समाज का नाम पर खावा है, उनका तो जिक्र है को नहीं। जो मदद कर रहा, जो दे रहा है, इसने भी को नहीं देख कर आज जी। अरे कम तुम खुद अच्छा नहीं कर सकते, दूसरे ने तो अच्छा करने दो। कि मैं बातें को नहीं थी यार, एड बड़ी बात बना दी बेटा ने, पंचायत में बात ले गए यार। अपने गुरु ने भगवान बोलिया था, बोल दिया था, बस बात खत्म। सारे बोल रहे, तुम बोल रहे, मैं बोल रहा हूं, सारे बोल रहे हैं। राम राम सत साहिब भाई, सारे भाइयों ने भाई आपने बेरा है खरकला गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम था, और एक विवाद हो गया। विवाद की इस बात ने लेके हो गया कि भाई संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे, भगत थे, वो नारा लगा रहे थे भाई संत रामपाल जी महाराज की भगवान की जय हो। लेकिन गांव के कुछ सदस्य आए, भाई आप इसने महाराज बोल लो, भगवान ना बोल लो। इस बात ने लेकर विवाद हो गया। भाई अब क्या गलत बोल दिया? अगर अपने गुरु को भगवान बोल दिया तो हम भी अपने गुरु को भगवान बोलते हैं, सारे अपने गुरु को भगवान बोलते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर शिष्य अपने गुरु को भगवान ही बोलता है, क्योंकि गुरु से दीक्षा और शिक्षा दोनों चीजें मिली होती हैं। वही हमारी मदद की होती, गुरु ने हमारी मदद करी होती, इसलिए हम उसे भगवान बोलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने तो सबकी मदद कर रखी, बिना किसी निस्वार्थ भाव का। संत रामपाल जी महाराज ने तो पशु पक्षियों की, जो बाढ़ के कारण परेशान थे, जो सुखी जगह पर जाकर अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जा सके, उनकी भी मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है। वह भी दुआ कर रहे होंगे भला ऐसे इंसान का जिसने हमारा जीवन बचा दिया। और अपने गुरु को भगवान बोल दिया, क्या गलत कर दिया इन्होंने? तो 400 गांव की मदद कर दी। सरवाला दिन तो यो नारा लेकर चल रहे संत रामपाल जी महाराज भगवान की जय हो। तो 400 गांव की मदद होने के बाद आपने आज कैसे पता चलिया? अगर आपने संत रामपाल जी महाराज के साथ आपके विचार नहीं मिले थे, मेल नहीं खाओ थे, तो आपने तो आपकी पंचायत संत रामपाल जी महाराज अर्जी लगा के मोटर पाइप लेने खातर गई। अगर इतनी नफरत थी तो क्यों गई? अगर वह चीजें आप ले आए हो, अगर कोई इंसान भाई ये समझो कि मैं दान पुण्य करा तो आपका नाम प्रचार तो करेगा। अगर आपने इस चीज से नफरत थी
तो मोटर पाइप उल्टे दे देंगे। मदद की चीज तो अपन अपने पास रख ली जो जरूरतमंद थी, और लड़ाई झगड़े बहुत रहे, विरोध करना शुरू कर दिया। और ये बाबा असल नू सनातनी लिगड़े मैं हूं सनातनी, मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूं, मैं फलाना हूं, मैं दिगड़ा हूं। लड़ाई झगड़ा टाइम पर तो 2 घंटे हम पहुंचे हैं, और इस किसान ने डूबे न 2 महीने हो गए, आज तक नहीं पहुंचे। मैं कितने दूर दूर तक आज तक भी नहीं दिखे। अगर मेरे भाई पाप खत्म करना तो पाप का पेडन है, जड़ तो उखाड़ गया फेंको, पत्ते जड़गाने का काम हो चल रहा है। अगर असली सनातनी बनो तो ये डोंगी है जो पाखंडी है, जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जो नुका मेरे में बजरंगबली आ गया, मेरे में फलाना आ गया, मेरे में शिव जी आ गया, और अपने इंसान के शरीर में इतनी ताकत है कि भाई आप एक देवता की ताकत अपने शरीर में समा लेंगे। उनकी दुकानदारी बंद कराओ यार। जो नकली कथावाचक बैठे हैं, ढोंगी बैठे हैं, इनका तो कितने दूर दूर तक जिक्र है नहीं। अरे वो एक महाराज जो इतना सब कुछ इसने किसान खातर कर दिया, इसका बटे गल्ले पड़ रहे खाम खा। अगर आप मान लिया आपकी बात बड़ी कर दी, बसंत रामपाल जी महाराज हिंदू ही तेसी को नहीं, अरे किसान ही तेसी तो है, ये तो सबको न दिखा है बात। तो आप तो किसान ही तेसी को नहीं, फिर भी इस महाराज का इतना ज्यादा विरोध कर रहे हो आप। यार बात ठीक होनी कुछ भी, एक अपने गुरु को भगवान बोलिया था और बनाई थी इतनी बड़ी बात। यार कि मैं बात थोड़ी कमाल हो रही है आपके साथ, तो यार कमी को यार किसान का जीवन बचा दिया, जो गेहूं पैदा होने की कोई आशंका नहीं थी। मोटर पाइप हमेशा खातर दान कर दिए, कोई उल्टे नहीं लिए। अगर अपने गुरु को भगवान ने बोला क्या गलत करे इसमें? अपना गुरु ने भगवान सारे बोलना, मैं भी बोल दूं तो हम भी बोल दोगे। कौन उंगलिया में असली सनातनी, बैंगन के सनातनी होता मैं। इसे से बराबर में मदद करके दिखाओ। लम्हा में बोल रहा था हमने भगवान कि मैं करके दिखाओ कि मैं बराबर में आऊ, किसी चीज में तो आओ। विज्ञान दे दिया भाई, फलाना नू कर दिया भाई, दिगड़ा नू कर दिया भाई। एक इसी महाराज का गला पड़ रहे हैं, यो ही मदद करने लग रहा है। जो से ना कि मैं करा नहीं, उनका तो दूर दूर तक को जिक्र है को नहीं, इस लाइन में को नहीं। मैं तो जो चंदा चोर का खावा, जो समाज का नाम पर खावा है, उनका तो जिक्र है को नहीं। जो मदद कर रहा, जो दे रहा है, इसने भी को नहीं देख कर आज जी। अरे कम तुम खुद अच्छा नहीं कर सकते, दूसरे ने तो अच्छा कर दो। कि मैं बातें को नहीं थी यार, यार बड़ी बात बना दी बेटा ने, पंचायत में बात ले गए यार। अपने गुरु ने भगवान बोलिया था, बोल दिया था, बस बात खत्म। सारे बोलना, तुम बोलना, मैं बोलूं, सारे बोलना है। ये क्वेश्चन है तो बड़ा लाजमी कि संत रामपाल जी महाराज भगवान क्यों हैं? क्योंकि आज तक हमें ऐसे गुरु मिले ही नहीं जिनको हम भगवान कह सके। हमने बचपन से सबने सीखा था ना कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, लेकिन जो गुरु मिले उन्होंने तो पाखंड के अलावा कुछ सिखाया नहीं। पत्थर पुजवाए, पहाड़ घुमाए और चंदा ले लेकर अपनी दान पेटियां भर ली। और जब पूरे समाज पर संकट आया तो किसी एक गरीब की मदद नहीं करी। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने करोड़ों रुपए का दान करके ये दिखा दिया कि सच्चा संत, सच्चा भगवान कैसा होता है। क्योंकि हमने तो गुरुओं को सिर्फ दान देते देखा था, दान करते हुए नहीं देखा था। और उन्होंने तो संकट में गरीबों के मकान बनवाए, न धर्म देखा, न जाति देखी, सब तक राशन पहुंचा रहे हैं। और ऐसे शिरोमणि संत के लिए आप पूछते हैं कि हम उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? उनकी आध्यात्मिक शक्तियां तो ऐसी हैं कि आप देखकर चक्कर खा जाओगे। कैंसर जैसी घातक बीमारियों को छू मंतर करके शास्त्रों में उस परमात्मा के बारे में लिखी बातों को सच कर दिया है उन्होंने। और अब समय आ गया, ये हम सबका सौभाग्य है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे शिरोमणि संत इस धरती पर विराजमान हैं, जो जेल में बैठे बैठे वो सब चमत्कार कर रहे हैं जो हमने भगवान की गाथा में सिर्फ सुने थे, देखे नहीं थे। और आज वो संत, वो परमात्मा वो सब चमत्कार कर रहे हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है। तो समय आ गया है कि अब आप सब इस बेकार सी बहस को छोड़कर देखो, समझो, पहचानो संत रामपाल जी महाराज को। क्योंकि मेरे भाई, अगर देर से आओगे तो पछताओगे बहुत। बोलो संत रामपाल जी भगवान की जय हो।